आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आज से आगाज हो गया है। रियासत के गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने असेंबली के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने साल 2047 तक 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मैशत तश्कील देने और फी कस आमदनी 55 लाख रुपए तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। असेंबली इजलास का आगाज गवर्नर के खिताब से हुआ। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने उनकी पार्टी को अपोजिशन पार्टी का दर्जा देने की मांग की। इसके अलावा मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर नारेबाजी की। बाद में साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में पार्टी अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। जगन मोहन रेड्डी तकरीबन 1 साल बाद असेंबली इजलास में शरीक हुए। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। Building on this spirit of course correction, my government has articulated the Padi Sutralu as guiding principles for governance designed to balance welfare with development and to create। इससे कबल गवर्नर एस अब्दुल नजीर को असेंबली पहुंचने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद असेंबली स्पीकर और काउंसिल के चेयरमैन ने गवर्नर का खैर मकदम किया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के एमएलएस और दिगर ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। श्रीमान, गार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड बगल शस्त्र सेंट्री कर रहे गार्ड विसर्जन। Honorable Governor, आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास के दौरान सियासी गर्मा गर्मी देखने में आई। साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी असेंबली में शिरकत के बाद एमएलसी डी श्रीनिवास से गुफ्तगू करते हुए बाहर आए। इस मौके पर श्रीनिवास ने कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के तौर पर किस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, इस बारे में जगन से सवाल किया, जिस पर जगन मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया कि हालात और हुकूमत की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कौंसिल में हिकमत अमली तय की जाए। दूसरी जानिब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने असेंबली में एहतजाज किया और बाद में वॉकआउट कर दिया। पार्टी अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने, अपोजिशन का दर्जा देने और अरकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी अरकान का कहना है कि वो तिरुपति लड्डू से मुतालिक मुबैना गलत प्रोपेगेंडे, अपोजिशन स्टेट से महरूमी, अमन और अमान की खराब सूरत हाल और मेडिकल कॉलेजों की निजकारी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। Yes, they are all attending to the today's budget session, and we'll decide whether MLAs will be attending or not. Depends on the governor's speech, how transparent his speech is. Is he reading TDP's speech or is he reading a governor's speech? We'll decide according to the governor's speech. आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास से मुतालिक अहम फैसला किया गया है। स्पीकर अय्याना पात्रुडू की सदारत में मुनक़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय पाया कि असेंबली के इजलास 7 मार्च तक जारी रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनमें तोसी भी की जा सकती है। मजमूई तौर पर 17 दिन तक असेंबली की कार्रवाई चलाने का फैसला किया गया है। इजलास में यह भी तय किया गया कि रवां महीने की 14 तारीख को रियासती बजट असेंबली में पेश किया जाएगा। बीएसी इजलास में वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। इसके अलावा वजीर खजाना व पार्लिमानी उमूर, वजीर सिविल सप्लाईजर एन मनोहर, चीफ विप जीवा अंजानीवालू और बीजेपी के एमएलए विष्णु कुमार राजू समेत दिगर मुताल्लिक़ा हुक्काम भी मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश असेंबली में एनडीए मुकन्ना पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। असेंबली के कमेटी हॉल में वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की सदारत में ये इजलास रखा गया था, जिसमें टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। इजलास के दौरान नायब वजीर आला पवन कल्याण ने अराकीन से खिताब किया और कहा कि वाईएसआरसीपी को मुबैना साजिशों से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वाईएसआरसीपी हिंदू मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जबकि जुनूबी हिंद में तमाम मजाहब का एहतराम किया जाता है। पवन कल्याण ने कहा कि जगन और उनके साथियों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों पर एनडीए की तीनों पार्टियों के अराकीन को मुकम्मल चौकन्ना रहना चाहिए और मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में 4 अहम वुज़रा को माओनवाजों की जानिब से मुबैना वार्निंग के खतूत मौसूल हुए हैं। के दुर्गेश के साथ साथ रेवेन्यू वजीर ए सत्य प्रसाद, हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार और एक्साइज वजीर के रविंद्र को नामालूम अफराद की तरफ से खतूत भेजे गए, जिनमें उन्हें मोहतात रहने की हिदायत की गई। के दुर्गेश ने इस ज़िम्न में पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है।